Hello and welcome to our channel Make Learning Your Passion. I hope you all are doing well. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका प्रैक्टिस किया था, एक्सरसाइज की थी उसकी एग्जाम्पल्स के साथ। स्टूडेंट्स, क्या है जो हम करते हैं ना, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है, इनका हर एक टेंस की ऑल द 4 फॉर्म्स जो हैं, जैसे अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस को, प्लस सकारात्मक जो पॉजिटिव हैं उनको कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी मैंने आपको सिखाया। फिर नेगेटिव को कैसे बनाएंगे, मतलब उसके हमें अगर नाम ही किसी को आंसर करना है उस टेंस में, उसका इंटेरोगेटिव मीन्स हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है उस टेंस में, और इंटेरोगेटिव के साथ ना भी है वो वाले। तो सब के चारों फॉर्म्स हमने उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कि कैसे उस टेंस को बनाना है हमने ये किया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात है, जो आप करते हैं जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। समझ में आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा, मैंने समझाया आपको, समझ में आ गया, आपको अच्छा भी लगा, इजी भी लगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी ट्रिक्स बताए हैं आपको तो इजी लगा काफ़ी। लेकिन आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे, उनको यूज़ ही नहीं करोगे, ठीक है, तो उनको छोटे छोटे, मैं ये नहीं कहती एकदम से पूरे लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेस आप करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस उसका डेली रूटीन में प्रैक्टिस करो, जो सीखते हो उसको अप्लाई करो, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, तभी आपको पढ़ने का फ़ायदा हो सकता है कि हाँ हमने ये चीज़ किया और हमने उसको याद कर लिया और हमने इसको अप्लाई भी किया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आज जितना जब भी मैं कोई वीडियो आपको आप उसको करती हूँ, बनाती हूँ कोई भी वीडियो किसी एक टेंस के ऊपर, आप उसको डेली रूटीन में प्रैक्टिस भी करेंगे, आप स्पोकन भी करेंगे उसको इंग्लिश में। ठीक है, आप उसको जितना बोलेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, जितना प्रैक्टिस जो हमने किया, जैसे हमने इंडेफिनिट के किए, जो भी हम हैबिचुअल अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब जैसे हम जाते हैं, जाता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, उनको बोलिए ना, वो रूल अपना खुद से बनाइए ना। कुछ भी बोलना है, कोई बोलना है, पहले 2 मिनट सोच लीजिएगा, ठीक है, अभी आप इतने फ्लुएंट नहीं हुआ, सोचिएगा 2 मिनट कि आपको ये इस टेंस को सीखा है, तो इस टेंस का आज पूरा दिन में जब भी ये टेंस यूज़ होगा ना तो मैं इसको इंग्लिश में ही बोलूँगा। ठीक है, ऐसे अपना एक एम बनाइए लाइफ में, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस स्टूडेंट्स आप नहीं उसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और मैं आपको यही बोलूँगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे तभी आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, एंड उससे पहले क्या स्टूडेंट्स, if you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon button so that you will get all the notification of our upcoming videos। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जो नई वीडियोस आती रहें, आपका एक भी वीडियो लेक्चर आपका मिस ना हो, बिकॉज ऑल द वीडियोस आर द इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अब टेंस चल रहे हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, हर एक टेंस का आपका अलग रूल होता है, तो आपका एक भी ऐसा लेक्चर जो आप ना एक कंटिन्यूशन में जो आप स्टडी कर रहे हैं वो एक भी मिस हो जाएगा तो आपका ना, तो आप ना मन में जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो रहेगा इसमें क्या करते थे, नेक्स्ट इससे पहले वाले में क्या करते थे। ठीक है, जब आप जानेंगे नहीं उसके बारे में तो आप कैसे उसके सेंटेंसेस को बना पाएंगे ना। ठीक है, तो आप हर एक वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखते रहिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे बताया पहले तो ये प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव जो चल रहा है, कंटिन्यू है अभी। ओके, तो इसमें सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले हम इसके प्रेजेंट ये है टेंस, इसका पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है उसको करेंगे, मीन्स सकारात्मक मतलब हाँ वाले वाक्य जैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले दोबारा फिर एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी पहचान क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। जिस सेंटेंस के एंड में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, इनसे जिनका एंड होता है, मतलब वो चीज़ हम कर रहे हैं, दैट एक्शन इज अ कॉन्टिन्यू, वो कॉन्टिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जो रूल है उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो और हम अब इसका क्या हुआ कि हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो हो गया आइडेंटिफाई कैसे किया आपने ना, कि देखो एक तो आइडेंटिफिकेशन करना कि आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको रूल के अकॉर्डिंग बना दिया, जो हमने स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग उसको बना दिया, आइडेंटिफाई किया। एक होता है कि देखो आइडेंटिफिकेशन आ जाता है हमें,
हमें समझ में नहीं आता ये बोलना कब है, हमें कब इसको अप्लाई करना है। तो उसके यूजेस, जैसे मैंने इंडेफिनिट में भी यूजेस बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में यूजेस बताए थे कि कैसे उसको यूज़ कब कब करते हैं। जैसे हमारे पिछली वीडियोस में भी आप देख लीजिएगा, दोबारा थोड़ा सा रिपीट मैं दोबारा कर देती हूँ। जैसे हमारी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं जो डेली रूटीन बेसिस पे हम काम करते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, है ना, वो खेलते हैं, तो इस ऑल आर द आवर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उनको तब हम उसको यूज़ करते हैं। या फिर हम जिस टाइम पे बोल रहे हैं उस टाइम पे जो काम करते हैं, जैसे काम कर रहे हैं नहीं बोल रही मैं, मीन्स जो एक तो थिंग टू द थिंग्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट में हो रही है चीज़ ना, जिस टाइम बोले वो चीज़ को हम बोल देते हैं। ठीक है, और क्या, एक स्टेट ऑफ परमानेंट ट्रूथ, कोई एक परमानेंट सच्चाई है जो 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 सच बात है, जिसको हम कभी भी वो नहीं बोल सकते कि इसको झुठला नहीं सकते कि ये जैसे सूरज तारे चमकते हैं। ठीक है, ये सब सेंटेंसेस जो है परमानेंट ट्रूथ जो होते हैं उसको हम वो नहीं कर सकते, तो उसमें उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऐसे और भी हैं जो आप उस पिछली वीडियो में देखिएगा, आपको सब मालूम चलेंगे। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं उनको कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कब यूज़ करते हैं उनको, टू शो व्हाट इज़ हैपनिंग और गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मीन्स जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या हैपनिंग हो रही है, क्या चीज़ चल रही है जिस टाइम पे आप बोल रहे हैं। जैसे इस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइम पे जो मैं जिस टाइम पे दैट टाइम यू आर स्पीकिंग दैट थिंग इज गोइंग ऑन, वो चल रही है। ओके, और कब करेंगे, समटाइम्स क्या होता है कि हम जो फ्यूचर में होने वाला है ना, जो नियर टू फ्यूचर, नॉट तो कि बहुत दूर का, नियर टू फ्यूचर में एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर, वो चीज़ें जो नियर टू फ्यूचर में होने वाली हैं। ठीक है, जिसका आपको मालूम है कन्फर्म नहीं, हाँ ये होगा, तो वो नियर फ्यूचर में होने, जैसे आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो सम गेस्ट आर कमिंग टुडे, तो वो आ रहे हैं ना, हैं तो आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, बट वो चीज़ क्या है आपके फ्यूचर में होने वाली है, दैट इज़ कन्फर्म। तो आप उसको यही बोलेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सम गेस्ट आर कमिंग टुडे, कुछ गेस्ट हैं आज आ रहे हैं आज। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू अ मूवी टुमारो, हम कल मूवी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस आर द कन्फर्म थिंग्स जो कि अभी नहीं हुई हैं, बट दैट हैपन नियर फ्यूचर, आपके फ्यूचर में होने वाली है, लाइकली टू बी हैपन। ओके, इन योर नियर फ्यूचर। ओके, तो इन चीज़ में इसको यूज़ करते हैं। आपको यूज़ भी मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन तो मालूम हो गया, आइडेंटिफाई करके आप उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बट फॉर द स्पोकन इंग्लिश यू शुड नो कि वेयर वी यूज़ दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अभी हम लेकिन एक बात और बताऊंगी इस शुरू करने से पहले, कि सम वर्ब्स होती हैं जो कि मैंने आपको, जब टेंसेस का, प्रेजेंट टेंस का हमने पूरा एक वीडियो से प्रेजेंट टेंसेस के आइडेंटिफिकेशन का एक ऑल द 4 इसका सब डिविजन्स का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में भी मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जब कराए थे ये बताया था। आज थोड़ा सा और डिटेल में एक चीज़ बताती हूँ। सम वर्ब्स वी आर नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूस टेंस, कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो वर्ब्स क्या होती हैं, मीन्स देखो, टेंस वो ही होते हैं जिसमें एक्शन होता है। टेंस में जो मेरे सब्जेक्ट है, टेंस उन्हीं सेंटेंस टेंस में इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें सब्जेक्ट कुछ एक्शन करता है, कुछ काम, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन द टेंस फॉर्म। ओके, अब कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो स्टेटिव वर्ब्स होती है। स्टेटिव वर्ब मीन्स वो सिर्फ स्टेट को, उसके अवस्था को बताते हैं। ठीक है, मतलब स्टेटिव वर्ब्स आर अबाउट द स्टेट अवस्था, उसकी अवस्था कैसी है, उसका स्टेट कैसा है, दे आर नॉट एक्शन वर्ब्स। ठीक है, तो जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं दे कैन नॉट एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूस एक्सपेक्ट, वो जो हैं वो जो स्टेटिव वर्ब्स जो स्टेटिव अवस्था को बताया है वो उसको एक एक्शन को नहीं बताती हैं, वो उससे हम उसको कॉन्टिन्यूस उसमें नहीं एक्सप्रेस कर सकते। वी कांट एक्सप्रेस इन द कॉन्टिन्यूस एक्सपेक्ट ऑफ दिस स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स जो कि सिर्फ अवस्था को बताते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन से हैं स्टेटिव,
इसका मैं एक अलग से मैंने सोचा कि चलो आज तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, एक अलग से फुल एक इस पे वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कि कौन से स्टेटिव वर्ब हैं, कौन से डायनेमिक वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, जिनको हम कब किस टाइम पे यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी जस्ट आप इतना सुनिए कि कुछ जो वर्ब्स होती है स्टेटिव वर्ब जिन्हें बोला जाता है, जो कि सिर्फ दे आर टेल अबाउट ओनली द स्टेट ऑफ दैट थिंग, नॉट एन एक्शन। ठीक है, तो जो एक नो रियल एक्शन, कोई एक्शन नहीं बताता, कोई एक्टिविटी नहीं बताती सब्जेक्ट के द्वारा कोई की हुई, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ कोई एक्शन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं बताती वो वर्ब्स, उनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, अभी उन वर्ब्स में कौन कौन होती, क्या चीज़ें होती हैं जो इस वर्ब्स में आती हैं, जस्ट मैं आज आपको अभी जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये चीज़ इस सेंटेंस को बनाने के लिए ना, पॉजिटिव ये कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये चीज़ यूज़ है। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो वर्ब्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं और कौन से नहीं। दीज आर द, जो मैं बताऊंगी, दीज आर द नॉन कॉन्टिन्यूस टेंसेस वर्ब। ओके, जैसे परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स जो चीज़ हम जैसे सी देखना, हियर सुनना। आई एम नॉट सेइंग लिसन, हियर और लिसन, मैं वही ना, मेरा मन कर रहा है कि अभी आपको फुल लेक्चर इसी पे लूँ, लेकिन मैं अभी जस्ट हम टेंसेस कर रहे हैं, तो मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रही हूँ आपको, आप उसको जस्ट समझ लीजिएगा अभी कि हियर होता है जो हमें खुद से एक नेचुरली सुनना, लिसन होता है हमने कोई आवाज़ को सुनने की कोशिश की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। ठीक है, हियर मीन्स जो हमको सेंस, जो ऑर्गन मिला है, सेंस ऑर्गन से जो हमने सुना, खुद से सुनी आवाज़। लिसन होता है किसी चीज़ की आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, वो हमारे इसमें आई। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो कौन कौन से उसमें आते हैं, जैसे परसेप्शंस में कौन से आते हैं, ऑल द सेंस ऑर्गन्स जो हमारे ना, जिससे हम सेंस कर सकते हैं। ठीक है, सी, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस, दिस ऑल आर द परसेप्शन वर्ब। ये इंक्लूड नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूस में। अपियरिंग, अपियरिंग मीन्स अपियर, किसी की रिजेम्बलेंस, किसी की लुक, सीम, कैसा दिखता है, कैसा लगता है। ठीक है, तो इनको भी हम अपियरिंग जो है इसको भी नहीं करते। इमोशंस, जैसे वांट, विश, डिज़ायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज़, प्रेफर। ठीक है, तो इनको भी, इमोशंस जितने भी हैं हमारे, बिकॉज देखो आप देखिएगा ये क्या है, स्टेट को बता रहे हैं, दे किसी सब्जेक्ट के स्टेट को बताएंगे, ये एक्शन नहीं हो रहा। ये जितने भी मैं भी अब तक पता है, दिस ऑल आर द स्टेटिक वर्ब। ये सिर्फ उस थिंग या पर्सन की स्टेट को बता रहे हैं, उसकी अवस्था को बता रहे हैं। ठीक है, अनदर वर्ब्स, थिंकिंग मीन्स थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, फॉरगेट, रिमेंबर, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दिस ऑल आर द नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब, मीन्स नॉन कॉन्टिन्यूस टेंस वर्ब मीन्स स्टेटिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब, सॉरी। ठीक है, तो दोबारा बोलती हूँ, स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जो उसकी स्टेट को बताते हैं, उसमें कोई रियल एक्शन या एक्टिविटी सब्जेक्ट के द्वारा नहीं शो होती। ठीक है, तो ये वर्ब्स हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मैंने अभी बोला ना आपको, ये एक दो एग्जाम्पल बताए कि कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे है, मुझे कॉफ़ी चाहिए, मैं आई वॉन्ट अ कॉफ़ी, हम इसे बोलते हैं। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम वॉन्टिंग अ कॉफ़ी, है ना। मुझे वो मेरे को क्या है, मैं वो चाहता हूँ, क्या है, मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, बोलते हैं मैं कॉफ़ी चाह रहा हूँ, मेरी स्टेट है, मेरे को कॉफ़ी चाहिए उस टाइम पे, बट हम उसको ये नहीं बोलेंगे आई एम वॉन्टिंग ए कॉफ़ी, नो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि आई डोंट बिलीव यू आर राइट, आई डोंट बिलीव यू आर राइट, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि तुम ठीक हो। ठीक है, मैं नहीं मान रहा, हम ऐसे बोलते थे, ऐसे मैं नहीं मान रहा कि तुम ठीक हो। हम उसको ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट बिलीविंग यू आर राइट, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, अगेन आई एम रिपीटिंग। जैसे मुझे क्या कहते हैं, मैं कॉफ़ी चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आई वॉन्ट ए कॉफ़ी बोलेंगे, बिकॉज मेरी वहाँ पे मेरी को चाहत है, मेरी अवस्था है कि मैं कॉफ़ी चाह रहा हूँ, तो हम ये नहीं बोलेंगे आई एम वॉन्टिंग ए कॉफ़ी, नो। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया कि मैं ऐसा नहीं मानता कि आप ठीक हो। ठीक है, यू आर राइट, मैंने ऐसा नहीं मान रहा। ठीक है, मान रहा सोच के हम सोचेंगे, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि यू आर राइट, कि आप ठीक हो, तो हम मान रहा सोच के रहा है
है ना, तो हम क्या सोचेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम नॉट बिलीविंग यू आर राइट, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। हम क्या बोलेंगे, आई डोंट बिलीव यू आर राइट। ठीक है, सम टाइम हम क्या बोलते हैं, बोलने में हमारा रहा है, रही आता है वो, ठीक है, जैसे मुझे मैं नहीं देख पा रहा कि कुछ थोड़े डिस्टेंस पे कोई खड़ा है, ठीक है, तो इसमें हम कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, आई कांट सी समवन एट ए डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको विद प्रैक्टिस आएंगी, मैं इनका एक अलग से एक वीडियो इसका बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो बताया मैंने वो यही था कि आपको स्टेटिव वर्ब जो है वो जो इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करनी है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अभी मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन बता दिया, इसका यूजेस बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ करते हैं। अब है इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे करते हैं, मीन्स हाँ वाले वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इस, इसमें कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, इस, आर, एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जिसके बारे जो काम कर रहा है, ठीक है, मेन सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, अकॉर्डिंग, मैंने लिखा हुआ है इज, आर, एम बोल रही हूँ मैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू हैव टू यूज द इज, आर, एम। अगर इज आपको पता है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज लगेगा, आर जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और सेकंड पर्सन के साथ भी लगता है, प्रोनाउन के साथ, एम है आई के साथ लगता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी यूज द इज, आर, एम। उसके बाद वर्ब जो काम होएगा वहाँ पे क्रिया जो करेंगे उसके साथ आईएनजी लगेगी। आईएनजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे रन है तो रनिंग, ठीक है, प्ले है प्लेइंग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा है। रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन का था ना, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, ये क्या बताते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो क्या हुआ, रहे हैं मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस पता लग गया, प्रेजेंट का, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, और फिर अभी क्या, अब इसका उसका सब जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊपर बनाना सीखा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट में लड़के, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बिकॉज बॉयज प्लूरल है तो आर यूज़ किया। अब प्लेस की फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरी बहन टेलीविज़न देख रही है, पहले आइडेंटिफाई किया, रही है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, मतलब दैट टाइम someone asks a question, this time my sister is watching a TV। ठीक है, तो इसको मैं बताती हूँ कि मेरी बहन टेलीविज़न देख रही है, मतलब माई सिस्टर, मेरी बहन इज़ वॉचिंग टीवी। ओके, थर्ड वन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम आज रात खाना खाने बाहर जा रहे हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ये, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया, हम कौन, वी इज़ अ प्लूरल, आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट, रात के खाने को डिनर बोलते हैं, टुनाइट, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट, टुनाइट मीन्स आज रात। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इन दिनों वह फोटोग्राफी सीख रही है, वह रही है आइडेंटिफाई किया मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वह कौन है, शी, तो शी इज़ लर्निंग, सीखने को लर्न बोलते हैं, शी इज़ लर्निंग फोटोग्राफी दीज डेज। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी ये सब कंप्लीट हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब सेकंड लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, किस ना वाले वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम। इज जो है ही, शी, इट, मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ इज लगेगा। आर जो है वो सभी प्लूरल के साथ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, और
वी के साथ, दे के साथ, जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, वह कर रही है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रही है मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वह कौन है, एक लड़की है, रही है तो है, तो शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। अब इज और वर्ब के बीच में, बिकॉज शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इज लगा इसमें, नॉट डूइंग, डू इज द फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद आईएनजी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, उसके साथ आईएनजी लगा। शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, अपना काम, शी के साथ अपना उसका होएगा तो शी के साथ हर यूज होगा, शी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क। ओके, इज इट क्लियर? देन सेकेंड वन, लड़के कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब तो शायद आपको ना ये तरीके भी याद हो गए होंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, फिर वो करेंगे, फिर क्या वर्ब है, क्या सब्जेक्ट है, कौन सा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ना इस चीज़ को, ठीक है। अभी और प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो समझ रहे हैं ना उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब ये लड़के कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं, तो बॉयज आर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। शोर करने को हम बोलते हैं मेक अ नॉइस। ओके, तो यहाँ पे मेक वर्ब है मेन, उसके साथ आईएनजी लगा, तो बॉयज आर नॉट, आर और मेक वर्ब के बीच में नोट लगेगा, बॉयज आर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। ओके, थर्ड एक और एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा मैंने 2 सेंटेंसेस में इंक्लूड किए हैं। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आप इसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ना क्या बोलते हैं इसमें, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, इसका आगे वाला जो रहा हूँ तो वो जो है वो है आई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई एम नॉट, आई थिंक सो देयर इज सम मिस्टेक इन द प्रिंटिंग, आई एम नॉट है ये यहाँ पे, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, यू कैन टर्न ऑफ इट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, यू कैन टर्न ऑफ इट। ओके, फोर्थ वन क्या है, बारिश नहीं हो रही है, इस समय मौसम अच्छा है ना। तो बारिश नहीं हो रही है तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप इसको क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट रेनिंग, इस समय मौसम अच्छा है, द वेदर इज़ नाइस एट द मोमेंट, इस समय, एट द मोमेंट। ओके, ये थोड़े मैंने 2 सेंटेंसेस को मतलब थोड़ा सा और आपको मतलब मज़ा आए सेंटेंस को यूज़ करने में, थोड़ा बड़े सेंटेंस हो तो आपको लगेगा हाँ हम ये भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा 2 सेंटेंसेस को बोल रही हूँ। जैसे मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, इसमें पूरा सेंटेंस वो नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला, इसमें मैंने 2 टेंसेस को यूज़ किया हुआ है। जैसे मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आप इसे बंद कर सकते हैं, तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, यू कैन कर सकते हैं, ये भी आप में कैन वह भी लेके आएंगे, यू कैन टर्न ऑफ इट, आप इसे बंद कर सकते हैं। बारिश नहीं हो रही है, इस समय मौसम अच्छा है, इट इज़ नॉट रेनिंग, द वेदर इज़ नाइस एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मीन्स इस समय, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, WH फैमिली प्लस में इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी मैं ये बात बार बार बता चुकी हूँ आपको, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। WH फैमिली मेंबर में कौन आते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द WH फैमिली। और WH फैमिली मेंबर कब यूज़ करते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो वहाँ हम WH फैमिली का मेंबर नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द टेंस
जो जिस टेंस से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी वर्ब से स्टार्ट करना है उससे शुरू करेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज से स्टार्ट करते हैं, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसमें इज आर एम से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर है मीन्स किसी क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं तो हम डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की क्या पूछा गया है उसमें। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस बात को। जैसे क्या वह खाना बना रही है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि टेंस कौन सा है, रही है, तो मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब है क्या वह खाना बना रही है, अब क्या देखना हमें इंटरोगेटिव के लिए, वाक्य बनाने के लिए, क्या इस क्वेश्चन का हम आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वह खाना बना रही है, तो हाँ वो बना रही है, या फिर ना वो नहीं बना रही है, दे सकते हैं ना। तो इसमें हम डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर का नहीं यूज़ करेंगे, हम इज आर एम से स्टार्ट करेंगे। तो वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज पहले इज आएगा, फिर सब्जेक्ट कौन है, शी, फिर वर्ब क्या है, कुक के साथ आईएनजी। तो इज शी कुकिंग, क्या वह खाना बना रही है, इज शी कुकिंग, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड है क्या हम दिल्ली जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, रहे हैं मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमें अब क्या देखना है उसके बाद, दिस इज़ द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन वाला वाक्य है। तो हमें इस क्वेश्चन वाले वाक्य में हमें क्या देखना है कि क्या हम इसका आंसर हाँ या ना में दे पा रहे हैं। तो देखिए, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, हाँ हम दिल्ली जा रहे हैं, नहीं हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो आप देखा इसमें दे सकते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका, इज आर एम से। तो हम कौन है, वी, तो आर लगेगा, आर वी गोइंग टू दिल्ली, तो आर वी गोइंग टू दिल्ली, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और लेते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है, रहे हो मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप इसका सोचिए, आप इसका आंसर दे सकते हैं। वहाँ वो रीज़न पूछ रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, है ना, हाँ ना, नहीं ना, कुछ नहीं दे पाएंगे आप हाँ या ना में। तो आपको ये डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर यूज़ करना है। क्या को क्या बोलते हैं, वट आर यू डूइंग हियर, वट आर यू डूइंग हियर, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है एक और क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल इसका, वे क्यों कूद रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो, रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करो, वे क्यों कूद रहे हैं, क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं हाँ और ना में, नहीं दे सकते ना, वो रीज़न मांग रहे हैं, वो क्यों कूद रहे हैं। ठीक है, तो वे कौन है, दे, और क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई आर दे जंपिंग, वाई आर दे जंपिंग, वे क्यों कूद रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, द लास्ट जो है इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब क्वेश्चन वाले वाक्य जिनमें ना भी है, नहीं के भी सेंटेंसेस हैं, दोनों इकट्ठे एक ही वाक्य में हैं। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसा होता है, सेम डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव जैसे होता है, बस इसमें नेगेटिव नोट भी आएगा। तो कैसे होएगा, पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, उसके बाद इज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मीन्स आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक बार है ना, मीन्स सबका सेम ही रहता है, बस आपका क्या चेंज होता है, आपका जो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती है और आपका जो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, जो भी डू डज, जो भी डिड, ये सब कुछ लगता है, हर में ये बदलता है, बट ये रहेगा। आपको ये ना दिमाग में एकदम से फीड कर लेना है कि ये ऐसे इंटेरोगेटिव है तो ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। सेंटेंस देखो आपने समझ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसके सब कुछ समझ लिया, बट उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं मालूम, उसको आगे पीछे कर रहे हैं तो आपका ग्रामर मिस्टेक हो जाएगा ना, आपका सेंटेंस ठीक नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वह नहीं पढ़ रही है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, रही है तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्या वह नहीं पढ़ रही है। अब देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, हमने पूछा उससे नेगेटिव में है, बट हम उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं ना। हमने कहा क्या वह नहीं पढ़ रही है,
हम कह सकते हैं नहीं नहीं वो पढ़ रही है, या हाँ वो नहीं पढ़ रही है। हाँ या ना में बोला ना हमने, आंसर कर सकते हैं ना, तो हम इसमें WH फैमिली मेंबर नहीं यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, इससे स्टार्ट करें, इज़ शी नॉट स्टडिंग। ठीक है, क्योंकि शी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज़ यूज़ किया है, इज़ शी नॉट स्टडिंग। ठीक है, शी के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट जो है शी है, उसके बाद नॉट, फिर स्टडिंग, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, स्टडिंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या आज मेहमान नहीं आ रहे हैं। क्या बोला मैंने, क्या आज मेहमान नहीं आ रहे हैं। पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर क्या, अब इनको देखो कि क्या हम इनका आंसर कर सकते हैं हाँ और ना की फॉर्म में। क्या आज मेहमान नहीं आ रहे हैं, तो सॉरी मीन्स हाँ वो आ रहे हैं, नहीं वो नहीं आ रहे हैं। हम कर सकते ना, आंसर कर सकते हैं। मैंने वो नेगेटिव में पूछा है बट वी कैन आंसर, है ना। तो हम क्या, तो इसको हम क्या बोलेंगे, WH फैमिली मेंबर नहीं यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, आर द गेस्ट नॉट कमिंग टुडे। आर द गेस्ट, गेस्ट मेहमान होते हैं, नॉट कमिंग टुडे। ठीक है, क्या आज मेहमान नहीं आ रहे हैं। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन किया, वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अब इसको पहले तो पहचानेंगे क्या टेंस है, रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी दूसरा क्या पॉइंट करना है हमें ये देखना है क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। सोचिए, वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं, हाँ ना, नहीं ना, बिकॉज हमसे वो रीज़न पूछ रहे हैं। उन लोगों से जो आम नहीं खा रहे हैं उनसे रीज़न पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों किसको बोलते हैं, वाई आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। अब यहाँ पे वे हैं तो दे प्लूरल है, उसके साथ आर लगेगा। ठीक है, तो वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं, वाई आर दे नॉट ईटिंग मैंगोज। ठीक है, अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह अपने पेपर की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। वह कोई लड़का है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि वो पढ़ नहीं रहा है, तो हमने पूछा, वह क्वेश्चन पूछा किसी से कि वह अपने पेपर के एग्ज़ाम है उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, रहा है इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं हाँ या ना में, नहीं ना, क्योंकि हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो क्यों, रीज़न मांग रहे हैं उससे, वह क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्यों वाई होता है, वाई इज़ ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वाई इज़ ही नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स। ठीक है, आई होप सब अब क्लियर समझ में आने लग गया होगा कि कैसे सेंटेंस, कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करनी है, कब इंटरोगेटिव में कैसा करना है, कब क्वेश्चनिंग उसको WH फैमिली मेंबर यूज़ करना है, कब नहीं करना है। अब इतना रिपीटिशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप सब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर एक और अच्छे से इसको और एग्जांपल्स के साथ इसका प्रैक्टिस के लेके आऊँगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको तो आप मतलब उसको अपनी चीज़ को लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी आई होप ऑल इज़ क्लियर, आई ट्राइड माई बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, stay happy, stay healthy.